नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और मैं हमारे YouTube परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस दूसरे योगा फिट सेशन में। इस योगा फिट प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे कि कैसे हेल्दी हैबिट्स को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से शामिल कर पाएं। तो शुरुआत करने से पहले ज़रूर डाउनलोड कीजिए कल्ट फिट ऐप, जिसमें आपको मिलेंगे ऐसे और कई इंटरेस्टिंग सेशंस। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। अपनी मैट पे किसी भी आरामदायक स्थिति में आके बैठ जाएं। मैं यहाँ पे सुखासन में बैठी हूँ, आप चाहें तो वज्रासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी कमर और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और अपनी हथेलियों को घुटनों पे इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब हम 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपनी सांसों की मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस करेंगे, अपने शरीर के अंदर और बाहर। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान देते हुए हम अपने शरीर को तैयार करेंगे आज के इस सेशन के लिए। अब हम 3 बार ओम चांटिंग करेंगे। तो डीप इनहेल करें, अपनी हथेलियों को धीरे से रब करना शुरू करेंगे। अपनी हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब अपनी आंखों पे धीरे से हथेलियों को रखते हुए अपनी आंखों और चेहरे को एक हल्की सी मसाज देते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक वार्म अप से। तो सबसे पहले हम मैट पे खड़े हो जाएंगे। हम अपने पहले वार्म अप के लिए करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए आप मैट पे सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को कंधों जितनी दूरी पे फैला के रख लें, कमर और पीठ बिल्कुल सीधी। अभी हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार इंटरलॉक कर लेंगे, हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ लेंगे और डीप इनहेल करते हुए हाथों को सीधा कानों से सटाते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार। अब एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए एक्सहेल और राइट साइड की ओर बेंड करेंगे। इनहेल बैक टू द सेंटर। ये मूवमेंट हम दोहराएंगे टोटल 5 बार दोनों साइड में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैट पे सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को इस प्रकार शोल्डर जितनी दूरी पे फैला लें, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ लें और डीप इनहेल करते हुए हाथों को सीधे कानों से सटाते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब एक और डीप इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए राइट साइड की ओर टर्न करें। इनहेल बैक टू द सेंटर। Exhale left side, inhale center, 2, to the center, 3, to the center,
4 to the center, 5 to the center। हाथों को धीरे से नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे वार्म अप की ओर, जिसे हम कहते हैं जानु चक्रासन। ये एक बहुत ही बेहतरीन वार्म अप है जिन्हें भी घुटनों में दर्द या स्टिफनेस महसूस होती है उनके लिए। हमारे घुटनों में इस वार्म अप से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पैदा होती है। तो आइए मैट पे पहले बैठ जाएंगे इस प्रकार। पैरों को सामने ऐसे सीधा फैला लेंगे। शोल्डर जितनी दूरी पे पैरों को फैला के रखेंगे। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे। अब हम अपने राइट लेग को मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों को राइट थाई के नीचे इस प्रकार इंटरलॉक करके रखेंगे और अब हम अपने राइट लेग को धीरे धीरे रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैट पे सीधे इस प्रकार बैठ जाएं, कमर और पीठ बिल्कुल सीधी। चेहरे पे हमेशा हल्की सी मुस्कान जरूर रखें। अब अपने राइट लेग को मोड़ें। राइट लेग को नीचे से इस प्रकार पकड़ लें और अब धीरे से अपने लेग को रोटेट करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 2 3 4 और 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 और 5। अब धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। सेम मूवमेंट हम दोहराएंगे लेफ्ट लेग से। तो लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट थाई के नीचे अपने हाथों को इस प्रकार ग्रिप कर लेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे और 5 बार क्लॉकवाइज। 1 2 बिल्कुल धीरे, 3 4 और 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 और 5। धीरे से लेफ्ट लेग को नीचे ले आएं, अपने पैरों को थोड़ा सा शेक कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम चलते हैं अगले वार्म अप की ओर, जो है एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट भुजंगासन और बालासन का। तो सबसे पहले हम आएंगे भुजंगासन में। तो इसके लिए हम अपने पेट के बल मैट पे लेट जाएंगे इस प्रकार। पैरों को कंधों जितनी दूरी पे फैला के रखेंगे। अपने हाथों को और एल्बोस को चेस्ट के साथ सटा के इस प्रकार रखेंगे। अब इनहेल करते हुए हेड और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए हिप्स को उठाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और अपने पिछले हिस्से को इस प्रकार अपने पैरों पे टच करने की कोशिश करेंगे। और यही मूवमेंट हम करेंगे कंटिन्यूसली 5 बार। धीरे धीरे कीजिए, अपने कंफर्ट जोन में कीजिए और ब्रीदिंग का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैट पे लेट जाएंगे पेट के बल। हाथों को चेस्ट के साथ यूं सटा के रखेंगे। अब इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे बालासन में। वापस इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, एक्सहेल, बालासन। 3 इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, एक्सहेल, बालासन। 4 इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, एक्सहेल, बालासन। और लास्ट इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। 1 2 3। अब एक्सहेल करते हुए पीछे बालासन में जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए। 1 2 और 3। धीरे से ऊपर आएंगे,
अब हम मेन आसन के प्रैक्टिस पे जाने से पहले एक बहुत ही अच्छी बात डिस्कस करेंगे, आदतों के बारे में। तो जब हम आदतों की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। हम सब चाहते हैं फिट रहना, हेल्दी रहना, बीमारियों से दूर रहना, पर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंटली, लगातार हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स को शामिल करते जाएं। और यदि हम चाहते हैं योग को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करना, तो कोशिश करें कि आप रोज़ केवल 30 मिनट के लिए आसन या प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। इस योगा फिट प्रोग्राम से आप कोई भी 2 या 3 ऐसे आसन चुन ले जिन्हें करते वक्त आपको बहुत आराम मिले और आपको बहुत अच्छा लगे, और इन्हीं 2-3 आसनों को आप रोज़ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाएं। धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे और योग आपके लिए एक आदत ही बन जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं मेन आसन प्रैक्टिस की ओर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वीरभद्रासन 2 से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉरियर पोज 2। तो इसके लिए हम अपने पैरों को 3 फीट की दूरी पे इस प्रकार फैला के रखेंगे। हाथों को अपनी कमर पे यूं रखेंगे। अब राइट पैर को इस प्रकार बाहर की तरफ रोटेट कर लेंगे और राइट घुटने को इस प्रकार मोड़ लेंगे। ध्यान रखें कि राइट घुटना आपके पैर से आगे ना जाए, ठीक है। और अब हाथों को सीधा करेंगे और राइट साइड की ओर देखते हुए, उंगलियों के टिप्स को देखते हुए 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे और होल्ड करेंगे। तो आइए चलिए साथ में करेंगे। पैरों को इस प्रकार 3 फीट की दूरी पे फैला के रखें। हाथों को कमर के ऊपर, राइट पैर को रोटेट कर लेंगे बाहर की ओर। अब राइट घुटना मोड़ लेंगे, हाथों को सीधे फैलाएंगे, कमर और पीठ सीधी, और राइट साइड की ओर देखते हुए 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से सेंटर पे वापस आएंगे। यही मूवमेंट हम दूसरी साइड दोहराएंगे। अब लेफ्ट पैर को इस प्रकार रोटेट कर लेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ लेंगे और कमर पीठ बिल्कुल सीधी रखते हुए, छाती को जितना हो सके फैलाते हुए, हाथ को यूं सीधा रखेंगे और फिंगर टिप्स को देखते हुए होल्ड करेंगे 5 लंबी गहरी सांसें लेते हुए। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से सेंटर में आए और पैरों को धीरे धीरे इस प्रकार साथ में ले आएंगे। तो ये हुआ वॉरियर पोज 2। अब आसन का नाम ही है वॉरियर पोज, तो ये करते वक्त आपको अंदर से एक बहुत ही वॉरियर जैसी फीलिंग, एक शूरवीरता वाली फीलिंग आएगी, जिसे आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जो है परिवृत्त प्रसारित पादोत्तनासन। इसके लिए वापस पैरों को 3 फीट की दूरी पे फैला लेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए कमर पीठ बिल्कुल सीधी रखते हुए नीचे तक जाएंगे। राइट हैंड को मैट पे दोनों पैरों के बीच इस प्रकार रखेंगे, लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर खींचेंगे और लेफ्ट हैंड की उंगलियों के टिप्स को देखते हुए होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। तो आइए शुरू करते हैं। पैरों को 3 फीट की दूरी पे फैला लें, हाथों को कमर के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस। अब एक्सहेल करते हुए बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुकें।
अब राइट हैंड को पैरों के बीच में रखें इस प्रकार, लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर खींचें और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 और 5। लेफ्ट हैंड को ले आएंगे नीचे मैट की ओर। अब राइट हैंड को ऊपर सेम तरीके से खींचते हुए राइट हैंड के फिंगर टिप्स को देखेंगे और होल्ड करेंगे। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश। 1, 2, 3, 4 और 5। राइट हैंड को मैट के ऊपर ले आएंगे। अब धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे और पैरों को यूं धीरे धीरे सेंटर में ले आएंगे। मजा आया ना? योग अभ्यास को अपने डेली लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आसन करते वक्त उसका पूर्ण आनंद मिले, उसको आप एंजॉय करें। तो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में जब तक आप आसन को एंजॉय कर पा रहे हैं तब तक आसन करें। ज़्यादा अपने आप को पुश करेंगे तो फिर आपको रोज़ अपने लाइफस्टाइल में योग को शामिल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट आसन की ओर चलते हैं जो है सर्पासन। इसके लिए हम मैट पे पेट के बल यूं लेट जाएंगे, पैरों को कंधों जितनी दूरी पे फैलाएंगे इस प्रकार पीछे। अब हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपने फिंगर्स को पीछे इस प्रकार, और एल्बोस को स्ट्रेट कर लेंगे पहले। अब इनहेल करते हुए हेड और चेस्ट उठाएंगे और अपने हाथों को पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। ये आसन बहुत ही लाभदायक है आपके बैक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और आपकी लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए साथ में करते हैं सर्पासन। मैट पे लेट जाएंगे अपने पेट के बल और हाथों को यूं इंटरलॉक कर लेंगे पीछे, एल्बोस को सीधा कर लेंगे। अब डीप इनहेल करते हुए हेड और चेस्ट उठाएंगे और हाथों को खींचेंगे पीछे की ओर। कोशिश करें पैर मैट से ना उठे। होल्ड करें 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से नीचे आए, हाथों की ग्रिप को रिलीज करें और अपने फोरहेड को दोनों हाथों के बीच इस प्रकार रख के 5 काउंट के लिए रिलैक्स करें। 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर जो है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन से आपके जो हैमस्ट्रिंग होते हैं, जो पैरों के पिछले हिस्से में जो मसल्स होते हैं, उनमें एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच आपको महसूस होगा, जिससे कि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी महसूस करने लगेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से। तो चलिए पश्चिमोत्तानासन के लिए हम यूं बैठ जाएंगे मैट पे, पैरों को साथ में मिला के रखेंगे, कमर और पीठ सीधी रखेंगे। अब यहाँ पे कोशिश करें कि आप पहले अपने उंगलियों से अपने टोज को इस प्रकार पकड़ के कमर पीठ सीधी रखते हुए सामने की ओर देखें और होल्ड करें। कोई जल्दी नहीं है आपको अपने चेस्ट और पेट को थाई से टच करने की। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप लाइकली अपने हैमस्ट्रिंग्स को इंजर भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जाएंगे, ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पैरों की उंगलियों को इस प्रकार पकड़ लेंगे और कमर पीठ सीधी रखते हुए सामने देखेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5।
धीरे से हाथों के ग्रिप को छोड़ेंगे और पैरों को थोड़ा सा शेक कर लेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। पश्चिमोत्तानासन में जो फाइनल गोल होता है वो होता है जब हम अपने चेस्ट और पेट को अपने पैरों से पूरा टच कर लें। लेकिन काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी अपर बैक को कर्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल ना करें। धीरे धीरे अपने कंफर्ट लेवल पे आराम आराम से सांसों पे ध्यान देते हुए ही पश्चिमोत्तानासन करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है सेतु बंदासन। इसको हम इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहते हैं। ब्रिज पोज एक बहुत ही बढ़िया पोज है जिससे कि आपके बैक में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब निकल जाती है। तो पहले हम मैट पे पीठ के बल इस प्रकार लेट जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने एड़ियों को अपने हिप्स के जितने पास ला सके उतना ले आए। हाथों को यूं साइड में रखेंगे, हथेलियों को नीचे की तरफ। अब हम डीप इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे। अब ये मूवमेंट हम दोहराएंगे 7 बार धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में अपने कंफर्ट जोन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 4 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट 2 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और लास्ट टाइम करेंगे और ऊपर हम होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। तो चलिए इनहेल अप और यहाँ पे लंबी गहरी सांसें लेते रहें और स्ट्रेच को एंजॉय करें, पोस्चर को एंजॉय करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से हिप्स को नीचे ले आएंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे, रिलैक्स। चलिए अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है सुप्त वक्रासन। ये आसन भी हमारे लोअर बैक के जितने भी स्टिफनेस वाले प्रॉब्लम रहते हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आजकल हम सब लोगों की लाइफस्टाइल इस प्रकार बदल चुकी है कि दिन भर हम बैठे रहते हैं, लैपटॉप्स पे काम करते हैं, घर पे इतना काम होता है करने के लिए, तो हमारी लोअर बैक में कई बार स्टिफनेस और पेन हमको महसूस होता है। सुप्त वक्रासन करने से आपको ये स्टिफनेस और पेन से काफ़ी रिलीफ मिलेगा यदि आप ये कंसिस्टेंटली हर रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुप्त वक्रासन करते हैं। मैट पे लेट जाएंगे पीठ के बल। अब हम अपने राइट लेग को इस प्रकार मोड़ लेंगे और हाथों को साइड में ऐसे फैला लेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड को राइट नी पे यूं पकड़ के अपने राइट लेग को यूं लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और हेड को राइट साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ के लिए। तो चले साथ में करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, राइट लेग को मोड़ लें, हाथों को साइड में फैला लें। अब लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ते हुए अपने राइट साइड की ओर हेड को टर्न कर लें और अपने लेफ्ट साइड की ओर घुटना टर्न कर लें। 1 2 3
4 और 5। सेंटर में लाएं। अब लेफ्ट लेग को मोड़ लें, राइट लेग सीधा रखें। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ते हुए अपने घुटने को राइट साइड की ओर खींचेंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड की ओर घुमा लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। सेंटर में लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। हम इसी का एक और वेरिएशन करेंगे। इस बार दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हाथों को इसी प्रकार साइड में फैला के हुए रखेंगे। अब दोनों पैरों को राइट साइड की ओर घुमाएंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड की ओर टर्न करेंगे। और यही चीज हम दोनों साइड दोहराएंगे और दोनों साइड में 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। चलिए, दोनों पैर मोड़ लें, हाथों को साइड में फैला लें और दोनों पैरों को राइट साइड की ओर घुमाते हुए हेड को लेफ्ट साइड घुमा लें और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। सेंटर में लाएं। अब पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएं और हेड को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। कोशिश करें दोनों शोल्डर्स मैट से ना उठें। 1, 2, 3, 4 और 5। सेंटर में आएंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे और अब हम चलेंगे शवासन की ओर। तो शवासन के लिए अपने पैरों को फैला लेंगे हिप जितनी दूरी पे। हाथों को साइड में इस प्रकार रख लेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए। आंखें बंद, सांसों पे पूरा ध्यान, बॉडी को पूरा रिलैक्स करते हुए। अपने शरीर के हर मसल को पूरा आराम दें। अपनी सांसों की मूवमेंट को महसूस करें। इनहेल और एक्सहेल करें। अपने शरीर में एक नई ऊर्जा ले आएं। अपनी सारी थकान को धीरे से दूर करने की कोशिश करें। पूरी तरह से रिलैक्स। अब अपनी उंगलियों को धीरे से शेक करना शुरू करेंगे। पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाना शुरू करेंगे। पैरों को मिला लें, हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए, हथेलियों को बाहर खींचते हुए अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेच दें। हेड टू टो, स्ट्रेच, स्ट्रेच और स्ट्रेच। धीरे से किसी भी एक साइड की करवट लेते हुए हम मैट पे बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रखेंगे। हाथों को घुटनों पे चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान।
2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। इनहेल, शांति, शांति, शांति। धीरे से हथेलियों को रब करना शुरू करेंगे। अपनी हथेलियों को धीरे से अपनी आँखों पे रखते हुए अपनी आँखों और चेहरे को हल्की सी मसाज देते हुए धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें। और ये हमारे दूसरे सेशन की समाप्ति हुई। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको अगले सेशन में मिलूँगी और हम साथ में स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी बनेंगे। नमस्कार, सी यू सून।